पति बिना संसार। पतिव्रता नारी कौन? जो केवल पति की सेवा, पति में ही, तुम ही मेरे मंदिर, तुम ही मेरी पूजा, तुम ही देवता हो, तुम ही देवता हो। पति में क्या दिखने चाहिए? जब प्रहलाद को खंबे में भगवान दिख गए तो पत्नी को भला पति में भगवान क्यों नहीं दिख सकते? मैया तुम तो अपने भगवान का गला दबा रही हो। पति, अभी पत्नी क्या होती है वो भी समझाएंगे पतियों को। पहले आपको समझाएं। पत्नी का एक ही व्रत है, कौन सा? पति। अच्छा, नारी पतिव्रता होती है। नारी क्या होती है? जोर से बताओ, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? आप मैया, पतिव्रता नारी किसे कहते हैं? जो पति को गाड़ दे जमीन में। अच्छा सही है मैया। पति लोग जब से ड्रम में गए हैं बहुत डरे हुए हैं। पता नहीं, हम मैया कह ही रही हैं गला दबाऊंगी। पति और चिंतित है। सुनो, तो पति, नारी का एक व्रत है पतिव्रता। नारी क्या होती? पतिव्रता स्त्री कौन? जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे। यदि आपको पराये आदमी का सपना आता है, पराये पुरुष के साथ आप सपने में अपने आप को देखती हो, तो आप उत्तम पतिव्रता नहीं है। ऐसा रामचरितमानस में लिखा है। यदि आपको पराये आदमी का सपना भी आता है तो आप उत्तम पतिव्रता नारी वही है जो सपने में भी पराये पुरुष का चिंतन ना करे, अपने पति के अतिरिक्त पर का स्पर्श भी ना करे गलत भाव से। वो पतिव्रता नारी, उसे कहते हैं पति। जैसे माता, पतिव्रता नारी में इतना ताकत है कि माता अनसुईया, माता, एक बार क्या हुआ, नारद जी गए, नारायण नारायण, लक्ष्मी जी पांव दबा रही थी। तो नारद जी बोले, माता जी प्रणाम, कैसा चल रहा सब? लक्ष्मी जी बोले, अच्छे पति की सेवा कर रही हूं। नारद जी आप बताओ, मेरे से बड़ी कोई पतिव्रता है? नारायण नारायण देवी, आपने क्या पूछ लिया? आपसे बड़ी पतिव्रता तो मैंने देखी है। अब लक्ष्मी जी बोली, मेरे से बड़ी पतिव्रता कौन हो गई? मैं दिन रात अपने स्वामी के पांव दबाती हूं और स्वप्न में भी किसी को नहीं चाहती। मेरे से बड़ी कौन? पार्वती जी तो नहीं? पार्वती जी, नारद जी बोले, नहीं, पार्वती जी भी आपकी तरह, उनसे भी बड़ी पतिव्रता कोई है। अच्छा, तो ब्रह्माणी होंगी? ब्रह्माणी नहीं, आप तीनों से बड़ी कोई है। अब तो तीनों इकट्ठी हो गई, पार्वती जी, लक्ष्मी जी और सरस्वती जी, तीनों आई। बोली, नारद जी बताओ, हम तीनों से बड़ा कौन पतिव्रता के मामले में? नारद जी बोले, रहने दो, जाने दो, कोई ऐसी बात नहीं है, आप लोग श्रेष्ठ हैं, पर आपसे भी बड़ी पतिव्रता मैंने देखी है। अब नारद जी बताना पड़ेगा कौन? तो नारद जी ने कह दिया कि वो अत्रि जी की पत्नी माता अनसुईया हैं। अब तीनों को लगा कि भाई हमसे बड़ी कैसे हो सकती हैं। देखो,
ये तीनों बड़ी हैं, माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी, माँ पार्वती, ये सबसे बड़ी पतिव्रता नारियां हैं, सबसे श्रेष्ठ हैं, सबसे अधिक शक्तिशाली हैं। लेकिन हमारे भगवान धरती के लोगों को अपने से भी बड़ा बताने की कोशिश कर रहे हैं, ये लीला है। वो माता अनसुईया को बड़ा बताना चाहते हैं, इसलिए तीनों को जब घमंड था तो इन तीनों के अभिमान को तोड़ने के लिए प्रभु ने ये लीला रची। क्योंकि मैं पतिव्रता हूं, ये घमंड भी तो नहीं होना चाहिए ना, मैं भक्त हूं, ये घमंड भी तो नहीं होना चाहिए ना, घमंड ये भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये भी एक प्रकार का अहंकार है। तो माता अनसुईया का नाम सुनते ही तीनों ने कहा हम परीक्षा लेंगी। तो कहा कि जाओ, अपने अपने पतियों से कहा आप लोग जाओ और परीक्षा लेके देखो हमसे बड़ी कैसे हैं। तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों की पत्नियों ने कहा जाओ। अब तीनों पंडित जी बन गए, साधु जी बन गए, माँ के द्वार पे गए, भिक्षाम देही, ये मैया भीख दो। अब अनसुईया माँ निकली और भिक्षा देने लगी फल फूल की। तो ब्रह्मा विष्णु महेश बोले ऐसे नहीं लेंगे हम, पहले आप अपने सारे कपड़े उतारो और निर्वस्त्र हो जाओ, और जब निर्वस्त्र होएंगे तब आप हमें भिक्षा देना, तब हम भिक्षा लेंगे। माता अनसुईया समझ गई कि भाई कपड़े उतार कर भिक्षा कौन लेता है, ये हमारी परीक्षा लेने आए। माँ बड़ी पतिव्रता है, माँ समझ गई कि अच्छा ये ब्रह्मा विष्णु आए हैं, अभी रुक जाओ। अंदर गई, अपने पति के कमंडल का पानी लिया और कहा कि हे प्रभु यदि मैं पतिव्रता हूं, ये तीनों बच्चे बन जाएं। अब तीनों बन गए बच्चे छोटे से। अब मैया उनको गोद में लिटाकर और दूध पिला रही है अपना, अब बिना वस्त्र के, देख लो तुम्हें देखना, ये लो दूध पिला रही है मैया। अब दूध पी रहे हैं ब्रह्मा विष्णु महेश, और तीन पालने बनाए माता, और तीनों को पालने पे लिटाया। माता अनसुईया ने डाल दियो पालना, झूले रहे तीनों देव बन कर के लालना। तीनों झूला झूल रहे हैं, आज इनके जीवन की हो रही सराहना। तीनों देव झूल रहे बन कर के लालना। अब तीनों झूल रहे हैं। अब नारद जी बोले नारायण नारायण। सरस्वती पार्वती माँ और ब्रह्माणी रुद्राणी और लक्ष्मी जी के पास नारद जी गए। तीनों देवियों ने कहा हमारे पति लौटे नहीं। बोले तीनों अब लौटेंगे भी नहीं। बोले ये सीट खाली हो गई है। फिर बोले क्या करें। बोले हमारे पति कहाँ गए। बोले आपके पति अब छोटे हो गए हैं, बड़े होंगे, फिर उनका विवाह होगा, तो अब आप लोग अपना देख लो, अब उनकी दूसरी बहुएं आएंगी। अब तो तीनों घबराएं कि अपने पति कहाँ चले गए। और जब गए अब तीनों घबराई और अपने पतियों की तलाश में अनुसुईया जी के पास गईं। वहां जाके देखा तो 3 बच्चे पड़े, बड़े सुंदर। अब पहचाने ना जाएं, सरस्वती जी को लगा इनमें से ब्रह्मा जी कौन है, पकड़ूं तो कहीं विष्णु जी हाथ में ना आ जाएं। तो तीनों घबराई और तीनों अनुसुईया जी को प्रणाम किया। माता हमारे पति लौटाओ। अनुसुईया जी बोली आपके पति यहाँ कहाँ है, देख लो, कुटिया खाली है, देख लो जाके, हमने आपके पति अति नहीं चुराए। बोले ये 3 आपके बच्चे हैं, ये हमारे पति। अनुसुईया जी बोली तो वो तो अभी पैदा हुए हैं, छोटे हैं, उनके ब्याह मैं करूंगी, तुम कैसे आ गई दावा ठोकने पत्नी हो, जाओ। सरस्वती जी बोली ना माँ, ये हमारे ही पति हैं, आपकी परीक्षा लेने आए, आपने तो बच्चा बना दिया, अब हमारे लौटाओ। तो माता जी बोली एक काम करो, फिर अपना अपना पति उठाओ जाओ। कहो तीनों बोली इतने पति क्या करेंगे। माँ हमारे जैसे पति थे, हमारे पति वैसी करके दो। माता बोली आप तो पतिव्रता हैं, आपके पति जैसे आपको चाहिए बना लो अपने बल से। बोले हमसे नहीं बनेंगे, आप ही बनाओ। माता अनुसुईया ने फिर जस के तस किए, और जस के तस करने के बाद उनके पति वापस मिले।
और तीनों का अहंकार तोड़ने के लिए और माता अनुसुईया के इस पतिव्रत धर्म को बढ़ाने के लिए कि जगत की स्त्रियां भी पतिव्रता नारी बन करके अपना लोक परलोक सार्थक करें, केवल इसके लिए प्रभु की ये लीला है। इस कथा का ये तात्पर्य मत समझ लेना कि लक्ष्मी जी कम पतिव्रता हैं या सरस्वती जी या माँ पार्वती, ये श्रेष्ठ पतिव्रता नारियां। आगन मरे तो अच्छा, और यदि किसी का पति पहले मृत्यु को प्राप्त हो जाए तो क्या वो स्त्री बुरी है? नहीं। इसका उदाहरण मैं आपको देता हूं। माता कौशल्या, क्या माता कौशल्या पतिव्रता नारी नहीं है? माता कौशल्या भी श्रेष्ठ पतिव्रता नारी है, लेकिन उनके पति की मृत्यु हो गई। इससे ये इसका ये बिल्कुल लोगों ने गलत नियम बना लिया है। लोगों को क्या लगता है, बोले ये सुहागन मरी तो अच्छा, इसके पति की पहले मृत्यु हो गई तो ये, ऐसा नहीं है। कौशल्या जी भी विधवा हुई थी, लेकिन कौशल्या जी क्या थी? पतिव्रता। पतिव्रता कौन है? जो पति में परमेश्वर को देखे और पति के जाने के बाद जो परमेश्वर में मन लगाए, वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है। वो नारी पति के बाद भी पतिव्रता ही है, क्योंकि पति के बाद वो परमेश्वर में चित्त लगाती है और कहीं नहीं। वो नारी भ्रष्ट हो जाती है जो पति के रहते या पति के जाने के बाद पराये पुरुष के संबंध में आ जाती है, इसलिए वहां नारी का पतन हो जाता है। इसकी एक बात है, कौशल्या मां कितनी बड़ी पतिव्रता है। आपको पता है कौशल्या जी की कथा? कौशल्या जी की कथा ऐसी है कि कौशल्या जी कितनी बड़ी पतिव्रता हैं, इसकी मैं एक बात सुना रहा हूं कथा। आपने सुना होगा कि जब सीता जी का स्वयंवर हुआ, किसका स्वयंवर? धनुष रखा गया, जो धनुष पर डोरी चढ़ाएगा वो सीता से ब्याह करेगा। अच्छा, जनक जी ने सबको बुलाया था, लेकिन जनक जी ने राम को नहीं बुलाया था। पता है, सीता स्वयंवर में राम बिना बुलाए पहुंचे थे। पता है ये बात आपको? सीता स्वयंवर में राम बुलावा गया था विश्वामित्र जी का, और वहां राम विश्वामित्र जी के साथ थे। तो विश्वामित्र जी के साथ राम गए थे। दशरथ जी के यहां कोई निमंत्रण कार्ड जनक जी ने नहीं पहुंचाया, सबको बुलाया। भूप भूप के दूर दूर से राजा आए, परंतु नहीं पहुंचाया। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण क्यों नहीं दिया? यदि दिया होता तो राम जी दशरथ जी के बढ़िया घोड़ों पे रथ पर चढ़कर जाते, लेकिन राम तो पैदल गए थे। अब सवाल ये खड़ा हुआ कि जनक जी ने दशरथ जी को सीता के स्वयंवर का निमंत्रण क्यों नहीं दिया? इसकी एक कथा है, और वो कथा मां कौशल्या के पतिव्रता धर्म से जुड़ी है, इसलिए मैं आपको सुना रहा हूं। सुनो। ऐसा हुआ था कि एक बार की बात है, जनक जी एक बगीचे पर बैठे थे। उनका बड़ा हरा भरा बगीचा, उसमें बावड़ियां भी थीं, कुआं भी थे, तालाब भी था, बड़ा फल फूल से भरा था, सुंदर बगीचा। वहां गर्मियों का समय था, नृत्य गीत चल रहा था। जनक जी बैठे थे कि तभी एक कोई प्यासा साधु आया, और वो प्यासा था। जनक जी बैठे थे, दूर खड़ा होके पानी मांग रहा था, भाई पानी दो, प्यासा हूं। पर जनक जी अपने नाच गाने में बड़े मस्त थे, सुने नहीं। अच्छी हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी मौसम अच्छा था। तब साधु जी को गुस्सा आया, अच्छा तो ये बाग बगीचे की सुंदरता पर खोया है, जा मैं शाप देता हूं, तेरा बगीचा सूख जाए। तुरंत साधु जी के शाप से
जनक का वो पूरा हरा भरा बगीचा सूख गया, वीरान हो गया। अब जनक जी ने देखा कि सब सूखने लग गया, तो पता चला कि साधु जी ने गुस्सा किया है। चरणों में जाके जनक जी गिरे, महाराज क्षमा करो, आप आए हमें पता नहीं लगा, क्षमा। चरणों में गिरे, महाराज ये बगीचा बड़ा ठंडक देने वाला है, आप इसे उजाड़ो ना, अपना शाप वापस ले लो। तब कहा कि कोई पतिव्रता नारी इस कुएं से पानी भरकर यदि इस बगीचे में छिड़क देगी तो ये पूरा बगीचा हरा भरा हो जाएगा। अब तो जनक जी ने कहा मेरे राज्य में जो पतिव्रता नारी हैं वो, अच्छा अब कुएं से पानी निकालने की शर्त रखी कि कच्चा धागा, कच्चे धागे में कच्चा घड़ा बांधकर पानी निकालना है। कच्चा घड़ा किसे कहते हैं? कुम्हार घड़ा बनाया और सुखाया, पकाया नहीं, वो कच्चा घड़ा है माटी का। उसे पानी मिले तो वो पानी मिट्टी हो जाता है, 1 मिनट के अंदर खत्म हो जाता है। उसमें पानी लाना है कुएं का, और रस्सी काय की बनेगी? कच्चा धागा, मतलब ये समझो कि एक तरह का रुई के बिना वो घुमाए फिराए, सीधा कच्चे धागे की। और कच्चा धागा टूट जाता है ऐसे, जरा सा भार नहीं सहता, इतना भी नहीं सहता, और पानी कैसे आएगा? और बोले जो पतिव्रता नारी होगी वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी कुएं का खींच कर डालेगी, तब हरा भरा। अब जनक जी ने कहा जो पतिव्रता नारी ऐसा करे वो आगे आ जाए। अब जनक जी के राज्य में कोई आगे नहीं आया। इसका मतलब ये नहीं था कि वहां पतिव्रता नारियां नहीं थी, पर डर लग रहा था कि जरा सी मिस्टेक हो गई तो वो सब लोग हंसेंगे, बड़ा के बड़ी चली पतिव्रता बनने, देख टूट गया तेरा घड़ा, मजाक का पात्र। तो कौन अपना मजाक बनवाए? बोले मैं नहीं करती। अब जनक जी ने लिखा पत्र। उस समय पूरी धरती में सबसे बड़ी पतिव्रता नारियों में एक नारी का नाम चलता था, माता कौशल्या। कौशल्या जी के नाम पत्र लिखा दशरथ जी के नाम जनक जी ने कि आप दशरथ जी आप आओ, हमारे बगीचे में ऐसा ऐसा सांप लगा है, आप कौशल्या जी को लाओ और हमारे यहाँ चरण रखकर हमें जनकपुर वासियों को कौशल्या जी का दर्शन करा के हम सबको कृतार्थ कीजिए। और ये काम कौशल्या जी ही कर सकती हैं, कोई नहीं कर सकता, उनसे बड़ी पतिव्रता नारी। अब दशरथ जी ने पत्र पढ़ा जनक जी का, तो कौशल्या जी को पत्र दिया कि ये लो पत्र आया है, कल तैयार हो जाना, जनक जी के यहाँ चलना है। कौशल्या जी बोली जी। अब कौशल्या जी तैयारी करने लग गई। तो कौशल्या जी के कमरे में झाड़ू पोंछा करने वाली एक बाई आती थी, काम वाली। कौन आता था? काम वाली बाई पोंछा लगाती कौशल्या जी के कमरे में। कौशल्या जी की सेविका। तो उसने देखा कि माँ कहीं तैयारी कर रही हैं, तो पूछा माँ आप कहाँ जा रही हो? अरे बोले जनक जी के यहाँ ये पत्र आया था, तुम ही पढ़ लो पत्र। तो वो काम वाली बाई पढ़ने लगी। अच्छा। वो कच्चे धागे में, कच्चे घड़े में पानी बांधकर, घड़ा बांधकर पानी निकाल के, हे माँ इतने से काम के लिए आप काहे को जाती हो? मैं करके आती हूँ। काम वाली बाई बोली मैं जाती हूँ, इतने से काम के लिए आपको परेशान क्यों कर रहे हैं जनक जी? महाराज से कह देती हूँ माँ नहीं जाएंगी, मैं चली जाती हूँ। अच्छा तू ही बात कर जा। तो दशरथ जी के पास गई, महाराज जी आपकी आज्ञा हो तो इतना सा काम जो पत्र आया है ये तो मैं कराऊंगी, आप क्यों परेशान हो रहे हो? अच्छा कर लोगी? हाँ जा। अब बड़ा रथवत सजा के दशरथ जी ने, दासी थी पर ठाट मेरी दासी तो ठाट बार से जाएगी ना, वो राजा की जिम्मेदारी है। बड़े रथ पर बिठाया, सेना आगे पीछे चल रही है, कुछ कर्मचारी घोड़े हाथी। अब जनक जी को यह पता था कि दशरथ कौशल्या जी आ रही हैं। तो अब जनकपुर में स्वागत हुआ, कौशल्या जी सब देखने आए, कौशल्या जी सबने अरे बहुत अच्छा वो दासी भी किसकी थी?
कौशल्या मैया की श्रेष्ठ दासी थी, वो भी पतिव्रताओं में श्रेष्ठ थी। चलो अब जनक जी ने स्वागत किया। अब स्वागत किया तो फूल उल बिछाए। मां कौशल्या आई है। उन्होंने कहा मैं कौशल्या नहीं हूं, मैं उनकी दासी हूं, झाड़ू लगाती हूं उनके कमरे में। अब जनक जी बोले तो आप क्यों आई हो? अरे आपका काम करने तुम्हारा बगीचा सूख गया है, तुम कर लोगी? हाँ लाओ, कहां बगीचा? वो गई दौड़ते हुए, वो कच्चे सूत में कच्चे धागे में बांधा कच्चा घड़ा और डाला, हे विधाता मैं पतिव्रता हूं, ये धागा ना टूटे और कच्चा घड़ा ना फूटे। यदि मैं पतिव्रता हूं तो इन दोनों की रक्षा करना विधाता। और डाल के भैया पानी खींचा घड़े से। वो काय को टूटे वो घड़ा, वो काय का फूटे वो रस्सा टूटे। पतिव्रता तो पतिव्रता, भगवान रक्षक होते हैं सत्य के, तो सत्य के रक्षक भगवान। उसने घड़ा निकाला और घड़ा निकाल के और घड़े में पानी भर के कुएं का कोने में डाल दिया। पूरा देखते देखते बगीचा हरा भरा। अब तो जनक जी घबराए और सब बोले जब दासी इतनी बड़ी पतिव्रता तो मां कौशल्या कैसी होंगी? अब दशरथ जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो दशरथ जी जानकर, जनक जी ने जब सीता जी का स्वयंवर किया तो जनक जी ने जानकर दशरथ जी को मैसेज नहीं दिया। क्यों? क्योंकि इनके यहां बुलाओ किसी को और ये दासी वासी भेज देते हैं। और सीता के स्वयंवर में कहीं कोई अपना एक आध दास वास भेज दिए तो मेरी बेटी की जिंदगी खराब। इसलिए जनक जी डरों के मारे, डर के कारण जनक जी ने दशरथ जी को निमंत्रण नहीं दिया कि आप तो आते नहीं हो, आपका बेटा पता नहीं तुम्हारे बेटे के कमरे में झाड़ू लगाने वाला न भेज दे, राम के कमरे में झाड़ू वाला ना जाए। तो अगर मेरी बेटी हो रही है तो कर भी सकते, क्योंकि वहां के लोग अजब है। इस डर के मारे दशरथ जी ने और जनक जी ने सीता जी के निमंत्रण वहां नहीं भिजवाया। लेकिन संयोग तो था, तो राम जी विश्वामित्र जी के यहां गए और विश्वामित्र जी को निमंत्रण आया था तो उनके साथ राम गए और राम सीता का विवाह हुआ। इसलिए निमंत्रण नहीं दिया। तो मैं आपको ये पूरी कथा इसलिए बताया कि इतनी बड़ी पतिव्रता नारी भी विधवा हो गई, माता कौशल्या। और दूसरी एक नारी और है, माता कुंती। माता कुंती, ये कुंती माता भी बहुत बड़ी पतिव्रता नारी है। लेकिन ये दोनों नारियां पतिव्रता होने के बावजूद भी वैधव्य को प्राप्त होती हैं। इसका मतलब ये है कि जो नारी पतिव्रता है वो पति है तो है, और नहीं तो फिर जो पति के बाद परमेश्वर में संबंध जोड़ दे, पति के बाद परमेश्वर में नाता जोड़ दे, वह नारी पतिव्रता ही मानी जाएगी। इसलिए पति के बाद भी नारी पतिव्रता रहती है और वह नारी श्रेष्ठ ही रहती है। कोई ये कहकर अपमान ना करे कि तुम तो वैधव्य को प्राप्त हो गई हो, विधवा हो, ये कहकर कोई किसी का अपमान ना करे। विधवा तो मां कौशल्या भी हुई, फिर आप तो कौशल्या जी का भी अपमान करोगे। इसलिए जो नारी पति के बाद परमेश्वर में चित्त लगाकर, वो नारी पतिव्रता ही है। समझ में आई? इसलिए नारी का अपमान ना किया करो। जो बूढ़ी नारी हैं वो नारियां पवित्र हैं। जो पति के सिवा पराये पुरुष की ओर नहीं देखती, वो पति है या नहीं है? नहीं है तब भी तो नहीं देखा ना, वो पतिव्रता ही नारियां। लोग ये पूरी बात नहीं जानते, आधी अधूरी बात समझते हैं। इसलिए तो भगवान श्री गोपियों से कहते हैं, पतिव्रता एक पतिव्रत रहे जगत में, सब व्रत हैं बेकार। बिन पतिव्रत के
नारी का तो जीवन है बेकार, सूना पति बिना संसार। अब पुरुषों को बताऊं, नारी पतिव्रता हो और पुरुष कैसा हो। पुरुष कैसा होना चाहिए, आप कैसे हो। पुरुष को होना चाहिए पत्नीव्रता। पत्नीव्रता मतलब जो अपनी पत्नी के सिवा पराई स्त्री के बारे में सोचे भी ना। वो कौन है, पत्नीव्रता। पत्नीव्रता पुरुष कौन है, नाम बताओ। पत्नीव्रता पुरुष हैं भगवान राम। राम ने सीता जी के अतिरिक्त किसी और स्त्री के बारे में नहीं सोचा। बोलो हाँ कि ना। लोग कहते हैं कि राम जी ने अपनी पत्नी को वनवास भेज दिया, लेकिन लोगों को यह पता नहीं है कि राम जी ने सीता जी के जाने के बाद भी विवाह नहीं किया। जबकि राम जी चाहते तो दूसरा विवाह कर लेते, पर नहीं। जब राम जी ने यज्ञ किया तो उस यज्ञ का नियम था कि बिना पत्नी के वो यज्ञ हो नहीं सकता। तब राम जी से कहा गया कि आप विवाह कर लो। बोले नहीं, कोई और ऑप्शन निकालो। तब सोने की सीता बनाई गई। किसकी सीता बनी, मैया काय की सीता बनी। देखो राम ऐसे हैं कि अपनी एक पत्नी, दूसरे की ओर नहीं। इसलिए आप भी आजकल के पुरुष जो पत्नी व्रता हैं उनको तो हम प्रणाम करते हैं, पर कुछ पुरुष क्या रिंगटोन सेट किए रहते हैं मोबाइल पे। सामने वाली खिड़की में एक चांद का टुकड़ा रहता है। अब बताओ ये काय के पत्नी व्रता। सामने वाले खिड़की में देखते रहते हैं जैसे वो जेठालाल बबीता को ही देखता रहता है। बोलो हाँ। पतिव्रता पुरुष भी हो जहां पत्नी के सिवा पराये की ओर दृष्टि ना हो। पराई स्त्री बड़ी है तो माता, बराबर की है तो बहन, छोटी है तो बेटी, इस दृष्टि से पर स्त्री को देखना चाहिए। पुरुष स्त्रियां भी पराये पुरुष को पिता बड़ा है तो पिता, बराबर का है तो भाई, छोटा है तो पुत्र, इस भाव से ही देखना चाहिए। ये दृष्टि उत्तम। इसलिए हमारी दृष्टि में भी धर्म होना चाहिए। धर्म की आंखों से देखो, धर्म के कान से सुनो, धर्म की आवाज बोलनी चाहिए, धर्म की वाणी बोलनी चाहिए। जिस वाणी में धर्म ना हो वो वाणी वाणी नहीं है। बात सही है। जिन आंखों में धर्म ना हो, इसलिए कुछ भी ना देखा करो। तो पुरुष भी कैसा हो, आप अपनी पत्नी को क्या मानते हो। आप कैसे पति हो, पत्नी आपके लिए क्या मायने रखती है। कहां आपकी पत्नी, ये क्या मानते हो आप इनको हैं। धर्म पत्नी, पत्नी तो मानते हो, हम कहां कह रहे हैं कि पत्नी नहीं है। किस जैसे वो आपको भगवान की दृष्टि से पति भगवान, आप क्या देखती हो इनको, भगवान। देखो वो आपको भगवान मानती है, आप क्या मानते हो, अब बताओ हैं। देवी कौन सी देवी, ज्वाला देवी, चंडी देवी, शीतला देवी, केला देवी कौन सी देवी, काली देवी, भद्रकाली कौन सी देवी, लक्ष्मी देवी। आप भैया
अपनी पत्नी को आप क्या मानते हो? लक्ष्मी। सुनो, पति भी भगवान है। जैसे पति को नारायण कहते हैं और स्त्री को लक्ष्मी, तो एक दूसरे में भगवत भाव रखना चाहिए। स्त्री में भी भगवान है, नहीं है? यदि पत्थर में भगवान है तो क्या स्त्री में भगवान नहीं है? इसलिए हमारे यहां भगवान ने एक स्त्री का अवतार लिया। भगवान नारायण ने किसका अवतार लिया? स्त्री का। किसका अवतार? कौन सी स्त्री? क्या नाम पड़ा? मोहिनी। भगवान ने किस स्त्री का अवतार लिया? मोहिनी। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता होती है। हर स्त्री में मोहिनी का गुण होता है। आपकी पत्नी आपको मोहित करती है कि नहीं? इसलिए नारी श्रृंगार करती है। किसके लिए श्रृंगार है? पति को मोहित करने के लिए। इसलिए स्त्रियां अपने हाथ में जब मेहंदी लगवाती हैं ना, तो पति का हाथ यहां नाम लिखवाती हैं। क्यों लिखवाती हैं पत्नी पति का हाथ नाम हाथ में? ताकि मेरा पति मेरी मुट्ठी में रहे। ऐसे नाम लिखवा लेती हो, बंद कर लेती हो। अब तो बच्चू कहां जाएगा बच के। हाँ, आप लिखवाती हो हाथ में पति का नाम? नहीं? कहां आपके पति? हाँ, बहुत सताती हो अपने पति को। काहे? पति बड़े भोले भाले हैं आपके। हाँ, तभी तो ये कह रही है कि मैं सुनो, तो पति का हाथ कहां? पत्नी, स्त्रियां मेहंदी लगाते समय पति का नाम कहां लिखवाती हैं? अपने मुट्ठी में, और बंद कर लेती हैं अंदर। इसलिए स्त्रियों के अंदर मोहित करने की क्षमता, इसलिए मोहिनी गुण है जो भगवान नारायण ने स्त्री का अवतार लिया ना, तो हर स्त्री के अंदर क्या होता है? मोहित करने। इसलिए देवता लोग संतों की तपस्या भंग करने के लिए किसको भेजते हैं? स्त्रियों को। इसलिए स्त्रियां मोहित करती हैं। इसलिए कहता हूं, पराई स्त्री से बच के रहिएगा। अपनी पत्नी के मोह में फंस गए तब तो ठीक है, और पड़ोसन के मोह में पड़ गए तो सर्वनाश हो जाएगा। बोलो हाँ। पर स्त्री पर नारी पैनी छुरी। पराई स्त्री क्या है? छुरी। पर नारी पैनी छुरी, तीन तरफ से खाए। धन हरे यौवन हरे और घोर नरक ले जाए। इसलिए आप लोग पराई औरत के चक्कर में ना पड़ना। पुरुष लोग, मैया अपने अपने पतियों को दशहरा जरूर दिखाया करो। रावण का जलता हुआ पुतला, और पुतला जलता हुआ दिखाते हुए ये जरूर कहा करो, देखो ये पड़ा था रावण पराई औरत के चक्कर में तो जल रहा है, तेरा क्या हाल होगा रे कालिया। अपने अपने पतियों को बताया करो कि ये रावण इसलिए जल रहा है क्योंकि पराये चक्कर में पड़ा था, और तुम भी पड़े तो तेरा इसलिए रावण का जलता हुआ पुतला समाज के लिए दर्पण है कि वो पड़ा था तो आज तक जल रहा है। इसलिए अपने को बचना है इससे। हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे, दो काम कभी नहीं करना। सब करो ठीक है, पर दो काम कभी नहीं करना। आज बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। आप भी दो काम कभी मत करना। पहला, चोरी। क्या? जोर से। चोरी। और दूसरा जारी। जारी मतलब यही पराई औरत पराई पुरुष की ओर दृष्टिपात को कहते हैं जारी। कहते ना जार पुरुष। जैसे स्त्रियां यदि भ्रष्ट हो जाएं पराई पुरुष के चक्कर में तो उन्हें वैश्या कहा जाता है।
लेकिन पुरुष को कहा जाता है, यदि पुरुष पराई स्त्रियों के चक्कर में लग गया तो उसे जार कहा जाता है। ये जार पुरुष है। हमारे यहां ऐसा बोलते हैं जार। चोरी जारी, दो चीजों से बच के रहना। किससे? चोरी और जारी, मतलब पराई स्त्री पराए पुरुष से। ये सबके लिए। चोरी कभी ना करना, चोरी नहीं करनी चाहिए कभी। सबसे घटिया काम है चोरी। जरा सोचिए कि चोरी करते यदि आप पकड़े गए तो समाज में क्या इज्जत रहेगी, बताओ। चोरी सबसे घटिया काम है, चोरी। इसलिए कभी 1000, 2000, लाख, 2 लाख, 50 लाख, करोड़ इस पैसे में नियत ना डुलाना। नियत अच्छी रखो। आपकी मेहनत का, आपके किस्मत का, आपके भाग्य का कोई ना छीनेगा। आपका आपके पास है। चोरी नहीं करना चाहिए। पहला काम चोरी कभी ना करो। ये दास अनिरुद्ध केवल अपने बड़े बुजुर्गों के राज, मैं तो सभी कुछ कोशिश करता हूं कि सभी रास्ते पर, अच्छे रास्ते पर चलूं, लेकिन चोरी और जारी, जारी मतलब पराई स्त्री को देखते ही या तो मां के रूप में देखना, बहन बेटी, या तो नेत्र बंद कर लो। जरूरत ही नहीं है देखने की। ठीक है? पक्के बनो, लंगोटी के पक्के रहो। साधु लोग, साधुओं की भाषा में, ए तेरी लंगोटी कच्ची है कि पक्की है? साधु लोग अपनी भाषा में साधुओं से, ए साधु लंगोटी कच्ची ना करना, क्योंकि लंगोटी कच्ची हुई तो सारे संत लोग बदनाम हो जाएंगे। एक अच्छी लंगोटी वाला साधु नहीं। साधु लोग भी बहुत मारते हैं, यदि पता चल जाए कि इस साधु ने कोई गड़बड़ सड़बड़ किया है, बहुत मारते हैं, चमीटा से मारते हैं। पागल साधुओं को बदनाम करेगा। इसलिए साधु सब नहीं बनने चाहिए। आजकल तो कोई भी उठाया कपड़ा पहना साधु, कोई भी उठाया। अरे साधु बनने के लिए पहले साधना चाहिए, पहले शरीर को तपाओ। क्योंकि यदि आप गलत आदमी साधु बन गया तो बदनाम कौन होगा? सच्चे साधु बदनाम हो जाएंगे। आईपीएस, मैं आईपीएस का बैच लगा के घूमने लग जाऊं तो फिर पकड़ा जाऊंगा। गलत है कि नहीं भाई? मैं बोलने लग जाऊं कि मैं राष्ट्रपति हूं भारत का, तो नहीं हो सकता। ऐसे कोई भी कहने से साधु नहीं हो जाता। आजकल आप लोग तो तिलक देखा, माथे पर कपड़ा देखा, माला देखा, हो गए साधु। नहीं, साधु के लिए साधुता चाहिए। कहते हैं संत। संत का अर्थ मैंने बताया था। संत किसे कहते हैं? संत में एक शब्द छिपा हुआ। बोलो अंत, बोलो अंत, अंत, जोर से बोलो अंत, अंत। संत जिसने अपनी इच्छाओं का अंत कर दिया हो वही संत है। जिसने अपनी इच्छाओं का, अपने अंदर की बुराइयों का अंत कर दिया हो वही संत है। इसलिए साधु, आजकल कोई भी आया बोले मैं पत्नी छोड़ आया, मैं सब छोड़ आया, मैं साधु बनूंगा। अरे भाई, पत्नी छोड़ दिया, कल को तेरा मन भटका 2 साल बाद, फिर यदि तूने मन भटक, यदि तू आज साधु बन गया और यदि 2 साल बाद तेरा मन भटका किसी स्त्री में चला गया और तूने कुछ गलत किया, तो लोग क्या बोलेंगे? साधु ने गलत किया। क्या बोलेंगे? संत ने गलत किया। पूरा संत समाज बदनाम होता है कि नहीं? इसलिए संत भी बनने से पहले हमारे साधु लोग, पक्का साधु देखता है। पहले जल्दी संत नहीं बनाते थे। पहले देखेंगे तुझे, तू कच्चा है कि पक्का है। पहले संत लोग भी, जिसको संत बनाना होता था ना, पहले उसको स्त्रियों के बीच में भेज देते थे। तू जा स्त्रियों के बीच में महीनों रह, महीनों। जब महीनों रहकर भी स्त्रियों के बीच में जब तेरे मन में कोई विकार उत्पन्न ना हो, तब तू संत बनने के योग्य है। निर्विकार हो जाए, कोई विकार ना रह जाए। इसलिए आजकल तो कोई भी बन जाए और फिर बदनाम हो तो सनातन बदनाम हो। नहीं, कोई भी बन जाता है बदनाम, फिर सनातन हो। फिर लोग कहते हैं सनातन धर्म ऐसा। अरे सनातन धर्म ऐसा नहीं है। आजकल लोग मनमुखी हो गए हैं, जो मन में आता है करते हैं। तो ये मनमुखी लोगों ने बिगाड़ रखा व्यवस्था को।
वरना साधु तो साधु है। इसलिए हमारे यहां साधु कैसा है, हमारे यहां साधु तो जब प्रयाग लगता है, कुंभ लगता है, तो आपने देखा होगा नागा साधु होते हैं। नागा मतलब वो कपड़े नहीं, भभूति रमाए बस, कपड़ा नहीं। मतलब कपड़ा क्यों नहीं, क्योंकि अब जब कोई इच्छा ही नहीं रह गई। अब जैसे छोटा बच्चा है, छोटा बच्चा भी कपड़ा नहीं पहनता, वो भी निर्विकार है। छोटा बच्चा कैसा है, निर्विकार, उसे कोई विकार। ऐसे ही जब आपके अंदर कोई विकार ही ना रह जाएगा तो फिर आप तो बच्चे हो गए छोटे से, फिर आप कपड़े पहनो या मत पहनो। तो उस स्थिति को पा जाने के बाद वो नागा साधु कहलाते हैं। लेकिन समाज में चूंकि रहना है बहन बेटियों के बीच में, इसलिए वो कमर अमर ढक के रखते हैं। केवल उसी टाइम पे नागा साधु होते हैं पूरा, बाकी उसके इसके बाद देखा होगा कुंभ के बाद कहीं नागा साधु नहीं दिखता, जबकि वहां हजारों होते हैं, कहां चले जाते हैं। फिर वो अपनी कमर को ढक लेते हैं कि मर्यादा में भी रहना है समाज के बीच में, इसलिए। वरना है वो नागा ही, लेकिन मर्यादा में रहने के लिए कि चलो हमारे लिए कपड़ा नहीं, आपकी दृष्टि के लिए कपड़ा। तो ये परंपराएं सनातन की हैं जो जीवित हैं। इसलिए कुल मिलाकर ये बात इसलिए कही जा रही है कि आप भी लंगोटी के पक्के रहो, अपने बेटों को अपनी बेटियों को पक्का रखो कि लिव इन के चक्कर में ना पड़े कि शादी के पहले 4 जगह 6 जगह लड़का लड़की यहां वहां भटक रहे हैं, इस स्त्री। ये सब चरित्रहीनता सनातन की सुंदरता नहीं है। सनातन की सुंदरता है राम चरित्र सुनवे को रसिया, राम लखन सीता मन वसिया। जिसका चरित्र अच्छा है वही अच्छा है, जिसका चरित्र अच्छा नहीं है वो अच्छा। आपके फेस से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके पैसे से आप अच्छे बुरे नहीं होते, आपके चरित्र से आप अच्छे या बुरे होते। चरित्र की पूजा सनातन में है, इसलिए भारत बड़ा है। पूरी दुनिया में केवल विधवा स्त्रियां भारत में पाई जाती हैं, और भारत की परंपरा वाली स्त्रियां, विदेशों में जो भारतीय लोग बस गए वो भारतीय ही हैं, तो भारत में ही केवल विधवा स्त्रियां होती हैं। अमेरिका में कोई विधवा नहीं होता। क्यों मैया, सही है ना? ये हमारी मैया तो अमेरिका में 40 साल से, चाइना में, रसिया में, किसी भी दुनिया के देश में जाओ, विधवा स्त्रियां केवल भारत में हैं, अमेरिका में नहीं है। क्यों? क्योंकि भारत में पति के जाने के बाद वो उसी पति की विधवा रहकर जीती हैं, पर विदेशों में पति चला जाए तो दूसरा जिंदाबाद, तीसरा जिंदाबाद, 2 मर गए तो तीसरा, 3 मर गए तो चौथा, 4 मर गए तो 5वां। बुढ़ापे बूढ़े भी शादी कर रहे हैं, 70 साल के बुढ़ा बुढ़िया शादी कर रहे हैं। चलो शादी करेंगे, है ना मैया? हैं? हाँ, वहां कोई विधवा होती नहीं है, एक गया दूसरा जिंदाबाद। ऐसा पवित्र चरित्र केवल भारत का है। इसलिए पैसे के मामले में हम कमजोर हो सकते हैं, पर चरित्र के मामले में दुनिया से भारत आज भी आगे है। और हमारे यहां बड़ा उसी को कहा गया जिसका चरित्र बड़ा है। चरित्र है तो आप हैं, वरना आपके होने का कोई अर्थ नहीं है। सही समझ में आ रही है कि नहीं? इसलिए अपने बेटों को थोड़ा चरित्र का, है ना, उनके अंदर भी उनका कैरेक्टर अच्छा रहे, वो चरित्रवान बने, इसकी शिक्षा दीजिएगा कि बेटा चरित्र ना बिगाड़ो, बेटी चरित्र ना बिगाड़ो। ये लिव इन अपना कल्चर नहीं है और ये सही भी नहीं है। बहुत ध्यान से देखोगे तो ये सब गंदगी है। इससे आपका भला ना होगा, ना इस राष्ट्र का भला होगा। हाँ, अच्छे लोगों के लिए नहीं, ये तो गंदे विचार वाले लोगों के लिए। तो हमारे भगवान श्री कृष्ण गोपियों से कहते हैं आप घर जाओ। गोपियां बोली प्रभु आप हमारे पति हो, आपको छोड़कर कहां जाएं। भगवान ने गोपियों के संग दिव्य रास रचाए, और जब रास रचाए
तो गोपियों को घमंड आ गया, मैं बहुत सुंदर हूं, भगवान छोड़कर चले गए। और जहां अहंकार आता है ना, भगवान वहां अंतर्धान हो जाते हैं, छोड़ करके चले गए। सारी गोपियां विरह में डूब गईं, व्याकुल, हे कृष्ण। ऐसा है ना कि जब तक हमारे पास कोई चीज होती है तो हम उसकी वैल्यू नहीं समझते, जब नहीं होती तब कदर पता चलती है। कृष्ण मिल गए तो गोपियों को कृष्ण की कदर नहीं, और जब चले गए, हा कृष्ण, हे प्रभु, आपके बिना जयति तेधिकम, जयति तेधिकम, हे कृष्ण, अधिकम जयति जन्मना प्रजा। आप कहाँ चले गए प्रभु नंद नंदन? सारी गोपियां बोल रही हैं, हे श्याम सुंदर, हमें मानना था तो आपने कथा का अमृत क्यों दिया? तब कथामृतम तप्त जीवनम कविभिरीडितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम। हे प्रभु, सारी गोपियां बोल रही हैं, श्याम सुंदर मिल जाओ प्रभु। राधा रानी को लेकर भगवान अंतर्धान भये। राधा रानी बोली, प्रभु थक गई हूं। भगवान बोले, आओ कंधे पर बैठ जाओ। और जैसे श्री जी कंधे पे जाकर बैठने लग गई, श्याम सुंदर श्री जी राधा रानी को भी छोड़कर अंतर्धान हो गए। सारी गोपियां जब मिली, एक स्वर में गोपी गीत गाया और प्रभु को पुकारा, हे नाथ, रोई भगवान के लिए, अपराध हो गया प्रभु, हम बड़ी गलती कर बैठी हैं नाथ, हमें छोड़ कर ना जाओ। और जब भगवान की याद में गोपियां रोई, तड़पी, तरसी, विरह में डूबी, तब भगवान को लगा भी ये मर जाएंगी। भगवान ये देखते हैं कि मेरे भक्त को मेरी जरूरत है कि नहीं। भगवान किसे मिलते हैं? किसे मिलते हैं भगवान? जिस भक्त को जरूरत होती है, तड़पता है जो। यदि आप तड़प रहे हैं, जैसे मछली तड़प रही है पानी के लिए, यदि भक्त के अंदर भी भगवान को प्राप्त करने की तड़प है तो भगवान मिलेंगे। वो तड़प ही नहीं है तो भगवान बोलेंगे, जब आप हमारे बिना रह सकते हो तो रहो। गोपियां तो ऐसी स्थिति में पहुंच गईं कि अब जी ना पाएंगी, और जब जी ना पाएंगी की स्थिति में गईं, अब प्राण निकल जाएंगे। तब विरह में व्याकुल होकर जब पुकारा, यत्ते सुजात चरणाम्बुरुहम स्तनेषु भीताः शनैः प्रियदधीमहि कर्कशेषु तेनाटवी मटसि तद्व्यथतेन किंस्वित् कूर्पादिभिर्भ्रमति दीर्घभवदायुषाम्ना। और जब गोपियों ने पुकारा, तासा माविर्भूत समयमान मुखाम्बुजः पीताम्बरधरः स्त्रग्वी साक्षान् मनमथ मनमता। प्रकट होकर भगवान गोपियों के समक्ष आ गए। गोपियों ने प्रभु को पाकर प्रसन्नता व्यक्त की, और जितनी गोपियां उतने कृष्ण होकर दिव्य महारास रचाए। कौन सा रास? एक होता है रास, एक होता है महारास। सीमित गोपियां और सीमित कृष्ण तो रास, असीमित कृष्ण, असंख्य कृष्ण, असंख्य गोपियां, एक कृष्ण और 10 गोपियां, तब तो रास। और जितने कृष्ण, जितनी गोपियां, उतने कृष्ण, तब महारास, दिव्य महारास। उस महारास में ये रास क्या था? ये जीवात्मा और परमात्मा का मिलन था। ये रास का मतलब ये मत समझ लेना कि कोई भोग विलास की लीला है। ये कोई भोग विलास की लीला नहीं है। ये जीवात्मा, मीरा जैसे भक्त, जब भक्ति के बल पर व्यक्ति उस परम पद को पहुंचता है तो भगवान अपना लाड़, अपना प्यार भक्तों पर लुटाते हैं।
उस लुटाने के नाम का नाम रास है। जब भगवान कृपा लुटाते हैं उसे रास कहते हैं, जीवात्मा परमात्मा का मिलन। अब गोपियां भगवान के संग दिव्य रास रचा रही हैं, महारास। शंकर जी आए गोपी बनकर, कहते हैं हमें उस रास में सम्मिलित होना है। पार्वती जी लगा के बिंदिया बना के जूड़ा, चाल चले मतवाली, चल पड़े शंकर जी। और जब आए उस दिव्य रास में, हनुमान जी भी सखी बनकर आए, शंकर जी भी सखी बनकर आए, नारद जी भी सखी बनकर आए। ये गोपी क्या है? गोपी स्त्री का नाम नहीं है। जिसने अपनी इच्छाओं को समाप्त कर दिया है, जिसने अपने भीतर की वासनाओं को मिटा दिया, उसी का नाम गोपी है। कोई कामना नहीं, कोई इच्छा नहीं। अब भगवान दिव्य गोपियों के संग महारास रचा रहे हैं, दिव्य रास। रास की लीला चालू। उसके बाद भगवान ने सुदर्शन और शंखचूड़ के उद्धार की लीला की, अरिष्टासुर का उद्धार किया। युगल गीत गोपियों ने गाया, केसी और व्योमासुर को मारा। अक्रूर जी आए और भगवान को लेकर मथुरा चले। गोपियां रथ के आगे लेट गईं, प्रभु हम आपके बिना कैसे रहें। तड़पने लगीं गोपियां, तरसने लगीं। गोपियों से भगवान ने कहा 2 दिन में आ जाऊंगा मैं, सिर्फ 2 दिन का कह करके भगवान चले गए। और जैसे ही भगवान गए, अक्रूर जी यमुना जी स्नान किए, भगवान ने अपना दिव्य दर्शन कराया। मथुरा पहुंचे तो मथुरा में भगवान ने एक धोबी कपड़े का गट्ठा लेकर जा रहा था। भगवान ने कहा मामा जी राम राम, कपड़ा दोगे? ये धोबी वही था जिसके कहने से सीता जी को वनवास जाना पड़ा। आज भगवान ने धोबी से कपड़ा मांगा। धोबी बोला तुमने बाप के राज में ऐसे कपड़े पहने हैं? एक तमाचा जोर का मारा, धोबी का उद्धार हो गया। भगवान ने अब कृपा की, दर्जी पर कृपा की, सुदामा नाम के माली पर कृपा की, और त्रेता की सूपनखा, त्रेता की सूपनखा द्वापर में कुब्जा बन करके आई। कुब्जा चंदन लेके जा रही थी कृष्ण को लगाने, कंस को लगाने। भगवान बोले सुंदरी कहां जा रही हो? बोले चंदन। किसके लिए? कंस के लिए। भगवान बोले हमें लगा दो। कुब्जा बोली कि ठीक है आप सुंदर हैं, आपको लगा देती हूं। पहली बार मुझे किसी ने सुंदरी कहा। भगवान बोले अच्छा उसकी कुबड़ निकली थी। भगवान ने कहा कि दुनिया तुम्हारे तन को देखता है, हम तुम्हारे मन को देख रहे हैं। सूपनखा राम को चाहती है कि नहीं पति के रूप में? तो उसकी इच्छा तब पूरी नहीं हुई। सूपनखा पुष्कर में जाके 10,000 सालों तक तपस्या की रावण के मरने के बाद। और ब्रह्मा जी आए तो कहा सूपनखा क्या चाहती हो? बोले मुझे राम चाहिए पति के रूप में। तब ब्रह्मा जी ने राम से कहा प्रभु ये तो आपके पीछे पड़ी है, अब बताओ क्या करें? बोले कि मेरी भक्त है वो, कह दो कि द्वापर में जब वो कुब्जा बनकर आएगी तब मैं कृपा करने उस पर आऊंगा, चिंता ना करें। वही सूपनखा कुब्जा बनी, चंदन लेकर के प्रभु को चंदन लगा रही है पूरे शरीर पर। भगवान ने कहा तेरी कुबड़ हम ठीक करेंगे। पांव पर पांव रख के एक ठोकर मारी, कुब्जा की कुबड़ सही हो गई। कुरूपवान थी, प्रभु ने स्वरूपवान बना दिया, दिव्य बना दिया पूतना को प्रभु ने, दिव्य। इसके बाद भगवान ने सूपनखा पर कृपा करके पूतना कुब्जा, अच्छा कुब्जा ने इतना सा चंदन दिया तो भगवान ने कहा तुमने मुझे इतना दिया, मैं तुम्हें इतना दूंगा। भगवान कहते हैं तुम मुझे इतना दोगे तो मैं तुम्हें इतना दूंगा।
एक बार क्या हुआ, श्री कृष्ण और अर्जुन जा रहे थे, कहीं रास्ते पर थे, कोई ब्राह्मण देवता आए, वो भीख मांग रहे थे। ब्राह्मण भिक्षाम देहि, भिक्षा दे दो। अर्जुन से मांगा, अर्जुन आपका बड़ा नाम सुना है, मैं भिखारी हूं, तुम भिक्षा दो। तो अर्जुन ने एक सोने से भरी थैली, सोने से भरी पोटरी पकड़ाई, ये लो। अब तो वो पंडित जी बड़े प्रसन्न भय, अरे राम इतना धन, अब तो मैं राजा बनूंगा, इतना धन आया, मैं इतना ये करूंगा। अपने बारे में सोचने लगे, मैं राजा बनूंगा, मैं ये करूंगा। कि तभी चोर आए और पोटरी छीन के भाग गए। भिखारी फिर भिखारी का भिखारी, भागता भागता फिर अर्जुन के पास आए, अर्जुन मेरा धन चोरी हो गया और दो। अर्जुन ने कहा अच्छा ठीक है। एक सुंदर सा हीरा जो बहुत अनमोल था, एक मणि दे दी, ये लो मणि। अब वो मणि लेकर चला। भिखारी बोला वाह, इसको बेचूंगा, बहुत पैसा मिलेगा, मैं राजा बनूंगा और मेरी राज सत्ता में सब लोग रहेंगे, मैं ये बनूंगा, मैं वो, मेरी गरीबी मिट गई। वो अपने घर गए, उनके घास की झोपड़ी थी, तो पुराना सा एक घड़ा था, उसमें वो हीरा मणि रख दी। और वो थके थे, पंडित जी सो गए, पत्नी काम कर रही थी। अब जब पत्नी गई पानी लेने, तो पानी का घड़ा फूट गया। तो पुराना घड़ा जिसमें वो मणि रखी, बोले उस घड़े पे, उस घड़े को लेके गई और पानी नदी में ले जाके धुल दिया, पलटाया तो वो मणि गिर गई। पानी लेकर आई, पति की नींद खुली, पति ने देखा घड़ा गायब। बोले यहाँ घड़ा था, कहाँ गया? बोले मैं धुले आई, वो पानी ले आई, वो फूट गया था। अब पति बोला राम राम, उसमें मणि थी, बहुत ढूंढा, नदी में गए पर मिली नहीं। अब फिर अर्जुन के पास गए, महाराज मेरी गरीबी मिट ही नहीं रही है, मेरे भाग्य में पैसा है ही नहीं। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, कहा अर्जुन इसके भाग्य में अमीरी है। अर्जुन ने कहा जब अमीरी है तो मैंने इतना धन दिया, तो ठहरा क्यों नहीं इसके पास? भगवान ने कहा लो, हे ब्राह्मण देवता यहां आओ, ये लो, ये कुछ पैसे आप रख लो, कुछ पैसे, इतने से पैसे दे दिए, ये लो। पंडित जी बोले इतने से पैसे में क्या होगा, इतना सा पैसा है। एक मछुआरा नदी में मछली पकड़ा और वो ले जा रहा था, मछली बड़ी तड़प रही थी, उसके जाल में फंसी। तो पंडित जी को दया आई, पंडित जी ने कहा भैया ये पैसे ले लो, कुछ श्री कृष्ण ने दिए हैं मुझे, ये ले, मेरे काम के तो है नहीं, इतने से तो क्या होगा, तुम रखो। और ये मछली तड़प रही है, मुझे देखा नहीं जा रहा है, ये मछली लाओ, मैं पानी में छोड़ दूंगा। और मछली को पंडित जी ने लिया, और जैसे ही वो नदी के पास पानी में छोड़ने चले, तो मछली के गले में वही उसकी मणि, मछली निगल गई थी और उसकी मणि पंडित जी के हाथ में आ गई, और हाथ में मणि आई और मछली चली गई पानी में। अब पंडित जी चिल्लाए, मिल गई, मिल गई। अब चोर वहीं थे, गुजर रहे थे आसपास से। चोरों को लगता है पंडित जी को हमारी सूचना मिल गई, अब ये पकड़वा के मरवाएगा। तो चोर आए और पंडित जी का चुराया हुआ धन देकर, पंडित जी ये धन तुम्हारा है, हमें मत पकड़वाना। पंडित जी का खोया हुआ धन वापस मिला, मणि भी आ गई और सोना भी मिल गया, जो पोटरी भर सोना था। अब अर्जुन को भगवान ने कहा था तुम पीछे पीछे जाओ, इसकी गरीबी दूर कैसे होती है अपनी आंखों से देखना। तो अर्जुन परेशान, प्रभु उसका तो सारा धन मिल गया, कैसे? तब भगवान कृष्ण बोले यहां आओ। जब तुमने उसे धन दिया तो उस ब्राह्मण ने अपने बारे में सोचा कि मैं धनवान बनूंगा, मैं ये करूंगा, मैं राजा बनूंगा। इस धन से जब धन मिला तो उसने अपने बारे में सोचा, इसलिए वो गरीब का गरीब रहा। लेकिन जब मैंने कुछ पैसे दिए
तो उसने अपने बारे में नहीं, उस तड़पती मछली के बारे में सोचा। और जो दूसरों के बारे में सोचता है ना अर्जुन, मैं उसे धनवान बना देता हूं।